हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मानव का सिस्टम में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना का क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग इस वीडियो से क्वेश्चन आंसर अपना नोट्स बना कर पढ़ाई कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले इनसाइड बेस्ड क्वेश्चन, जो कि चैप्टर में इनसाइड क्वेश्चन होता है जिसमें ट्रैक और प्रोग्रेस करके आता है, तो उसका देखेंगे। तो उसको देखने से देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड डैश रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस पे, तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़े ही हैं, उसको बोलते हैं रेगुलर या स्पेकुलर। इसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्मूथ सरफेस पे होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका प्लेन मिरर हो गया, या फिर क्या कहते हैं स्मूथ सरफेस कोई भी, जैसे कि मेटल सरफेस हो गया स्मूथ वाला, तो वो सबसे जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए डैश लाइन। डैश, तो लाइट जो हमारा ऑलवेज किसे ट्रेवल करता है, वो हमेशा ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, और इस वजह से लाइट को क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है ना, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मतलब क्या होता है, लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। तो इसका आंसर होगा लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसके लिए एक्टिविटी भी किए थे हम लोग, देखे थे कि लाइट ट्रेवल कर रहा था स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो लाइट किसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज डायरेक्ट इन्वर्टेड। जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में, वो किस तरह का इमेज बनता है, तो वो लेटरली इन्वर्टेड बनता है। लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब, जो राइट साइड का ऑब्जेक्ट है वो इमेज में पूरा लेफ्ट साइड दिखेगा, और जो लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट है वो आपको इमेज में राइट साइड दिखेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। तो इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइस इज द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कौन सा लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ड्रॉन होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉन होता है। ठीक है, तो नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम ए डैश सरफेस। देखिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन तो हम लोग समझ ले कि स्मूथ सरफेस पे होता है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, वो रफ या फिर डल सरफेस पे होगा। जैसे कि आपका घर का दीवार हो गया, या फिर क्या कहते हैं कोई भी ऊबड़ खाबड़ रोड हो गया, तो उस सबको क्या बोलेंगे, डल सरफेस या रफ सरफेस। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम ए रफ और डल सरफेस। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, रफ या डल सरफेस में। तो ये ट्रैक्यूर प्रोग्रेस 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रैक्यूर प्रोग्रेस 1 का। तो पहला क्वेश्चन, जो रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। क्या हो जाएगा, स्मूथ सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको बोलेंगे रेगुलर या फिर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा किस में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इसलिए लाइट को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज डैश इन्वर्टेड। जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो किस तरह का इन्वर्टेड होता है, उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट है, डैश इज द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ई में है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम ए डैश सरफेस। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे आकर होता है, रफ एंड डल सरफेस में होता है। ठीक है, तो ये ट्रैक्यूर प्रोग्रेस 1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट ट्रैक्यूर प्रोग्रेस 2, जो कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ए डैश लेंस इज कॉल्ड ए डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, तो देखिए दो तरह का लेंस होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो इस दोनों में से कौन से लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, तो एक कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड ए डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है, मतलब डिफ्लेक्ट करता है। तो एक कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड ए डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, नेक्स्ट है, आई लेंस फॉर्म ए डाइस एंड डाइस इमेज ऑन द रेटिना। आई का जो लेंस है वो किस तरह का इमेज फॉर्म करता है रेटिना में, तो आई लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। आई लेंस जो है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है किसमें, रेटिना पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल
sorry, concave lens always forms dash and dash image of the object. कॉन्केव लेंस जो है हमेशा किस तरह का इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल बनाता है, स्मॉलर बनाता है और इरेक्ट बनाता है। वर्चुअल मतलब जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, स्मॉलर मतलब डिमिनिश छोटा इमेज बनाता है, इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनाता है। कौन? कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म से वर्चुअल, स्मॉलर एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस कौन सा लेंस? कॉन्केव लेंस किस तरह की इमेज बनाता है? वर्चुअल, स्मॉलर एंड इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है dash is a point at which all rays meet after reflecting from the curved surface of the spherical mirror. कौन सा पॉइंट है जिसमें सभी रे जो होता है मीट करता है कब? आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कर्व सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में कौन सा पॉइंट पे सभी रे जो होता है रिफ्लेक्शन होने के बाद उस कर्व सरफेस पे क्या होता है? मीट करता है उस पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सिंपली हम लोग फोकस भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है? सभी रे मीट करता है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, या तो फिर स्पेरिकल मिरर का जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होने के बाद उस पॉइंट पे मीट करता है। तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट एट विच ऑल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कर्व सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर। ठीक है, या तो उस मीट करेगा उसमें आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, या फिर अपीयर्स टू मीट होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो बार फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए, फ्रेंड प्लस एक डायस लेंस इज कॉल्ड ए डाइवर्जिंग लेंस, तो ये हो जाएगा कॉन्केव लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ए डाइवर्जिंग लेंस। नेक्स्ट है आई लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। आई का जो लेंस है वो किस तरह का इमेज बनाता है? रियल और इन्वर्टेड बनाता है, किसमें? रेटिना में। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए डैश एंड डैश इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव लेंस जो है हमेशा वर्चुअल, स्मॉलर एंड इरेक्ट इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट एट विच ऑल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस ऑफ द स्पेरिकल मिरर। कर्व्ड सरफेस जो स्पेरिकल मिरर का है उस पे जब रिफ्लेक्स होता है लाइट तो किस पॉइंट पे मीट करता है? उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो आपका इनसाइड बेस क्वेश्चन जो ट्रैक प्रोग्रेस 1 और ट्रैक प्रोग्रेस 2 था दोनों कंप्लीट हो गए यहीं पे। अब हम लोग जो बुक के लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया रहता है उसका हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जैसे असेसमेंट जो बोलते हैं उसमें पहला आपका है टिक द करेक्ट आंसर, मतलब कौन सा आंसर है उसको करेक्ट करके टिक करना है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नहीं दिए, डायरेक्ट आंसर जो है उसका वो आंसर लिख दिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए शाइनिंग मिरर। अब इसमें से कौन सा मिरर है जिसको हम लोग क्या इस तरह से यूज करते हैं? सेविंग मिरर, सॉरी शाइनिंग मिरर, सेविंग मिरर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सेविंग मिरर। तो सेविंग मिरर किसको बोलते हैं? कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं हम लोग किस तरह से? सेविंग मिरर के तौर पे। मतलब कौन सा ये चारों ऑप्शन में से एक मिरर है जिसको हम लोग यूज करते हैं सेविंग के तौर पर, मतलब सेविंग करने का टाइम में? तो कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स इज यूज्ड फॉर रियर व्यू इन व्हीकल्स। कौन सा मिरर को हम लोग यूज करते हैं व्हीकल्स में एज ए रियर व्यू के तौर पे? तो वो जगह आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं? रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज करते हैं, किसमें? व्हीकल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर फॉर्म्स द रियल इमेज। अब इसमें से कौन सा मिरर है जो कि रियल इमेज फॉर्म करता है? आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर हमें क्या करता है? रियल इमेज फॉर्म करता है, और कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज फॉर्म नहीं करता है, वो वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है और डिमिनिश्ड साइज का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ। अब जो कौन सा इसमें से मिरर है जो कि डेंटिस्ट यूज करता है क्या करने के लिए? इमेज को, टीथ का जो इमेज है उसको मैग्नीफाइड करने के लिए, तो वो कौन सा हो जाएगा? कॉन्केव। तो कॉन्केव मिरर का यूज करता है डेंटिस्ट क्या करने के लिए? टीथ के इमेज को मैग्नीफाई करके देखने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद है आपका ई नंबर। ई में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन फ्लैश लाइट। अब कौन सा इसमें से मिरर है जिसको हम लोग रिफ्लेक्टर के तौर पर यूज करते हैं, किसमें? फ्लैश लाइट में। तो इसका आंसर जो है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं? एज ए रिफ्लेक्टर इन फ्लैश लाइट। ठीक है, तो आपका ये असेसमेंट जोन जो पहला था टिक द करेक्ट आंसर वो कंप्लीट हो गया। इसको फिर से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सेविंग मिरर। कौन सा इसमें से मिरर है जिसको हम लोग यूज करते हैं जो सेविंग मिरर के तौर पे? तो वो कौन सा हो जाएगा? कॉन्केव मिरर। इसमें ऑप्शन आपका कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें आंसर हो जाएगा कॉन्केव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स इज यूज्ड फॉर
रियर व्यू इन व्हीकल्स, कौन सा इसमें से मिरर को हम लोग यूज करते हैं व्हीकल में, किस तरह से रियर व्यू पीछे की देखने के लिए, तो क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं रियर व्यू के लिए व्हीकल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर फॉर्म्स द रियल इमेज, तो कौन सा मिरर है जो कि हमें वो रियल इमेज को फॉर्म करता है, तो आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करता है, रियल इमेज को फॉर्म करता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज को फॉर्म नहीं करता है। वो कौन सा इमेज को फॉर्म करता है, वर्चुअल, जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following mirror is used by the dentist to see the magnified image of the teeth, तो कौन सा मिरर है जो कि डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है क्या करने के लिए, मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ का देखने के लिए, तो उसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज करता है डॉक्टर डेंटिस्ट क्या करने के लिए, टीथ के इमेज को मैग्नीफाई करके देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज एज रिफ्लेक्टर इन फ्लैश लाइट, कौन सा इसमें से मिरर है जो कि यूज करते हैं हम लोग रिफ्लेक्टर के तौर पे इन फ्लैश लाइट में, तो आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हम लोग यूज करते हैं एज ए रिफ्लेक्टर्स जिसमें फ्लैश लाइट में, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स आगे का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल साथ बने रहे और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।